देशमुख हाउस में हड़कंप। पुलिस आई और सायली ने सचिन को जेल जाने से बचाया। सचिन सायली का इम्तिहान। जब सच्चाई ने तोड़ी झूठ की दीवार, उड़ने की आशा। देशमुख हाउस में उस शाम का माहौल किसी युद्धभूमि से कम नहीं था। जैसे ही हल्की सी राहत लौटी थी, उसी पल गाड़ियों की सायरन की आवाज ने पूरे परिसर को हिला दिया। पुलिस की नीली और लाल बत्तियां सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में ऐसे चमक रही थीं जैसे आसमान ने खुद चेतावनी दी हो कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है। दरवाजा खुला और अंदर आए वही अधिकारी, वही घमंडी इंसान जिससे सचिन की एक दिन पहले तीखी झड़प हुई थी। चेहरे पर विजय की मुस्कान, हाथ में गिरफ्तारी वारंट और दिल में बदले की आग। रेणुका की आवाज सबसे पहले गूंजी, देखा, मैंने कहा था न, सचिन हमेशा मुसीबत मोल लेता है। परेश, जो अब तक हमेशा संयमित रहते थे, एक पल के लिए खुद पर काबू खो बैठे। बस करो रेणुका। हर बात पर दोषारोपण करने से सच नहीं बदलता। आकाश और रिया अवाक खड़े थे, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। इन सबके बीच सायली चुप थी, पर उसकी आंखों में डर नहीं, एक दृढ़ता थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ जल रहा था। वह ज्वाला जो सिर्फ प्यार और विश्वास से जलती है। उसने आगे बढ़कर अधिकारी से कहा, साहब, आपने शायद पूरी बात नहीं देखी। सचिन ने किसी पर हमला नहीं किया, उसने सिर्फ एक बेगुनाह की रक्षा की थी। अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं, और कानून कहता है कि उसने ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पर हाथ उठाया है। इतना कहते ही उसने इशारा किया और सचिन के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। उस पल घर की दीवारों ने मानो सांस लेना बंद कर दिया। सायली ने कांपते हाथों से सचिन की तरफ देखा। सचिन ने बस एक नजर मिलाई, आंखों में न डर था, न गुस्सा, बस एक चुनौती। जैसे कह रहा हो, मैं हार नहीं मानूंगा। रात ढल चुकी थी। पुलिस स्टेशन का माहौल भारी था, हवा में निराशा और असहायता की गंध थी। सचिन हवालात के अंदर था और बाहर सायली की जंग शुरू हो चुकी थी। उसे अब साफ समझ आ गया था कि यह केस किसी झगड़े का नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, एक ऐसी साजिश जो उनके परिवार को तोड़ने के लिए रची गई थी। सायली ने अपनी आंखें पोंछीं और खुद से कहा, अगर मुझे सच चाहिए तो मुझे खुद उसे ढूंढना होगा। वह रात भर उस गली, उस बाजार में घूमती रही जहां झगड़ा हुआ था। थकान उसके कदमों में थी, लेकिन उसके दिल में आग थी। उसने हर दुकान, हर ठेले वाले से बात की। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। वहां एक पुराना धुंधला सीसीटीवी कैमरा टंगा था, शायद यही उसका जवाब था। वह फुटेज देखने लगी। स्क्रीन पर सब कुछ साफ था, अधिकारी का गुस्सा, उसका एक बुजुर्ग ठेले वाले पर चिल्लाना, उसका ठेला पलटना और फिर सचिन का आगे बढ़कर उस बुजुर्ग को बचाना। सचिन ने उसे धक्का नहीं दिया था, वह उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। यह सच्चाई थी जो अब उसके हाथ लग चुकी थी। सुबह होते ही सायली ने हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन पहुंची। थकान के बावजूद उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने ऑफिसर के सामने सीसीटीवी फुटेज रखी और कहा, अब बताइए साहब, क्या यह हमला है या इंसानियत? कमरे में सन्नाटा छा गया। हर निगाह स्क्रीन पर टिक गई। अधिकारी का चेहरा उतर गया। अब कोई बहाना नहीं बचा था। मजबूरी में उसे सचिन को छोड़ना पड़ा। जैसे ही सचिन बाहर निकला, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, सायली के लिए कृतज्ञता। वह मुस्कुराया, तुमने फिर बचा लिया मुझे। सायली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने नहीं, सच्चाई ने। उस पल में दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी थी जिसमें प्यार, सम्मान और विश्वास सब कुछ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पर्दे के पीछे कोई और खेल खेला जा रहा था। यह सब साजिश रची थी मंदिरा ने, वही मंदिरा जो कभी सायली की दोस्त थी और अब उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी। फूलों और इवेंट मैनेजमेंट के कारोबार में सायली की ईमानदारी और सादगी ने मंदिरा के महंगे, दिखावटी ऑर्डर को मात देना शुरू कर दिया था। मंदिरा की ईर्ष्या अब जहर बन चुकी थी। उसके फूलों में ऐसा क्या है जो मेरे इवेंट्स में नहीं? मंदिरा बुदबुदाई और फिर क्रोध से भरी उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसने वही अधिकारी ढूंढा जो सचिन से झगड़ चुका था और उसे भारी रकम देकर सचिन को फंसाने की योजना बनाई। उसका मकसद साफ था, सचिन जेल जाएगा, सायली टूट जाएगी और उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसे खबर मिली कि सायली ने सबूतों के दम पर सचिन को छुड़ा लिया है, वह गुस्से में फट पड़ी। अपने कमरे में चीखते हुए उसने शीशा तोड़ दिया। यह सायली हर बार मेरी चाल कैसे समझ लेती है। अब की बार कुछ बड़ा करना होगा, बहुत बड़ा। उधर देशमुख हाउस में सचिन के लौटने के बाद सब खुश तो थे, पर अंदर ही अंदर सबको एहसास था कि खतरा अभी टला नहीं है। सायली ने सचिन का हाथ थामा और धीमे से कहा, हमें संभल कर रहना होगा। कोई हमें तोड़ना चाहता है। सचिन ने सिर हिलाया,
हम तब तक नहीं टूटेंगे जब तक एक दूसरे का साथ है। रेणुका अपने पुराने स्वभाव में लौट आई थी, जहां भी मौका मिले अपना फायदा निकालने की कोशिश। वह अब रोशनी के पिता की संपत्ति हड़पने की नई साजिश में लगी थी। वहीं आकाश और रिया के रिश्ते में भी दरारें गहरी हो रही थीं। रिया के सरोगेसी के फैसले और आकाश के गुस्से ने उनके रिश्ते की नींद हिला दी थी। दोनों ने एक दूसरे से माफी तो मांग ली थी, लेकिन उनके बीच की दूरी अब भी महसूस की जा सकती थी। सायली ने उन्हें समझाया, रिश्ते सिर्फ माफी से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर प्यार सच्चा है तो उसे हर दर्द से गुजरना होगा। सचिन ने जोड़ा, हमने भी तो यही सीखा है, जब तक एक दूसरे पर विश्वास है कोई भी साजिश हमें गिरा नहीं सकती। देशमुख हाउस में उस रात थोड़ी शांति थी, पर वह शांति डरावनी थी, जैसे तूफान से पहले की। किसी को नहीं पता था कि मंदिरा अब कौन सी चाल चलने वाली है। लेकिन एक बात तय थी, सायली अब पहले जैसी नहीं रही। वह जान चुकी थी कि उसे सिर्फ अपने घर की नहीं, अपने सपनों की भी रक्षा करनी होगी। लेकिन उड़ने की आशा की कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। हर जीत के बाद एक नई परीक्षा सामने आ ही जाती है। मंदिरा, जो अपनी पिछली हार से अब तक उबर नहीं पाई थी, ने इस बार एक और गहरी साजिश रची। सायली की बढ़ती लोकप्रियता और उसके काम की ईमानदारी ने मंदिरा की रातों की नींद छीन ली थी। और अब जब सायली को शहर के सबसे बड़े सरकारी इवेंट का फूलों का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, मंदिरा के लिए यह उसकी साख और व्यवसाय दोनों को बचाने का आखिरी मौका था। अपने आलीशान लेकिन ठंडे कमरे में बैठी मंदिरा के चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक खतरनाक योजना की परछाई थी। सायली, अब की बार तुझे सिर्फ काम से नहीं, तेरी इज्जत से भी मारूंगी, उसने धीरे से कहा, और उसकी आंखों में बदले की ज्वाला चमक उठी। उधर देशमुख हाउस में सचिन और सायली अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों में व्यस्त थे। दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि बाहर उनका दुश्मन उनके खिलाफ एक ऐसा जाल बुन रहा है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। सायली ने सचिन से कहा, मंदिरा कितनी भी कोशिश कर ले, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सचिन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, जब तक तू मेरे साथ है, मुझे किसी तूफान से डर नहीं। लेकिन परिवार के अंदर हालात उतने शांत नहीं थे। रेणुका एक नई भूमिका निभा रही थी, इस बार सहानुभूति की। उसने हाल ही में अपने पिता को खो चुकी रोशनी के लिए हमदर्दी दिखानी शुरू की, पर उसकी आंखों में चिंता से ज्यादा लालच झलक रहा था। वह जानना चाहती थी कि रोशनी को अपने पिता से कितनी संपत्ति मिली है। जब सचिन रोशनी से मिलने गए तो वे उसके घर की सादगी देखकर चौंक गए। उन्होंने एक समृद्ध और सुसंस्कृत परिवार की उम्मीद की थी, लेकिन जो देखा वह साधारण मध्यम वर्गीय जीवन था। अपनी आदत के अनुसार सचिन ने बिना सोचे समझे एक टिप्पणी कर दी, जो रोशनी के दिल पर सीधा वार कर गई। उसकी आंखें नम हो गईं और कमरा कुछ क्षणों के लिए भारी खामोशी में डूब गया। परेश ने तुरंत सचिन को टोका, बेटा, इंसान की कीमत उसके घर से नहीं, उसके दिल से होती है। अपनी गलती समझते ही सचिन ने झट से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे बोल दिया। रोशनी ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, जिस तस्वीर को आपने देखा वो उन दिनों की है जब पापा होटल में काम करते थे। हम अमीर नहीं थे पर खुश थे। उस पल सचिन को एहसास हुआ कि सादगी ही असली दौलत है। दोपहर तक माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर आकाश और रिया के बीच की खटपट ने घर में एक और तूफान खड़ा कर दिया। रेणुका ने खुद को बीच में डालने का मौका नहीं छोड़ा। वह रिया के कमरे में गई और उसे अपने पति के प्रति दबंग और बेपरवाह बताते हुए माहौल भड़काने लगी। लेकिन रिया के चेहरे पर एक चुप्पी थी, जिसमें दर्द और थकान दोनों झलक रहे थे। इसी दौरान आकाश को एक सच्चाई पता चली जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। रिया ने बिना बताए सरोगेट मदर बनने का फैसला किया था। यह खबर उसके लिए बिजली गिरने जैसी थी। शाम को जब रिया घर लौटी तो उसने आकाश की आंखों में गुस्सा और निराशा देखी। रिया, इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे छिपाकर कैसे ले लिया? आकाश की आवाज कांप रही थी। रिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम कभी मेरे साथ बैठकर बात नहीं करते। तुमने मुझे हमेशा अकेला छोड़ा। उनके बीच का संवाद धीरे धीरे झगड़े में बदल गया। यह हमारा फैसला होना चाहिए था, तुम्हारा नहीं, आकाश चिल्लाया। रिया की आंखों में आंसू भर आए। शायद अगर तुम सुनते तो मुझे अकेले फैसला नहीं लेना पड़ता। उनकी आवाजें पूरे घर में गूंजने लगीं। सायली ने सचिन की ओर देखा और दोनों तुरंत समझ गए कि हालात बिगड़ रहे हैं। सचिन ने आकाश को छत पर ले जाकर कहा, भाई, रिश्ते सवाल जवाब से नहीं, समझ से चलते हैं। रिया गलत नहीं, बस थकी हुई है। वहीं सायली ने रिया को गले लगाया और प्यार से कहा, कभी कभी चुप रहना रिश्ते को और कमजोर बना देता है। तुम दोनों को फिर से एक दूसरे को सुनना होगा। सायली ने उसके लिए घर का बना खाना लाकर माहौल हल्का करने की कोशिश की।
धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें टूटने लगीं। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और महसूस किया कि बच्चे के बारे में सोचने से पहले उन्हें अपने रिश्ते को संभालना होगा। इस बीच रेणुका ने रोशनी के पिता की संपत्ति हड़पने की अपनी साजिशों को जारी रखा, लेकिन अब आकाश उसके इरादों को भांप चुका था। उसने सख्ती से कहा, चाची, अब हमारे निजी मामलों से दूर रहिए। हमारी शादी, हमारे फैसले, ये सिर्फ हमारे हैं। उसकी दृढ़ आवाज सुनकर रेणुका चुप हो गई, पर उसकी आंखों में एक नया डर उतर आया। जब देशमुख हाउस में आखिरकार थोड़ी शांति लौटने लगी थी, तभी शाम की रोशनी में एक बार फिर पुलिस की गाड़ियों की नीली लाल बत्तियां चमक उठीं। हर कोई सिहर गया। अधिकारी अंदर आए और बोले, सचिन देशमुख, आपको गिरफ्तार किया जाता है। सायली आगे बढ़ी, लेकिन क्यों? ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पर हमला करने का आरोप है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सचिन ने कहा, मैंने किसी पर हमला नहीं किया। मैंने तो सिर्फ एक बेगुनाह को बचाया था, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। सायली रो पड़ी। साहब, आप पूरी कहानी तो सुनिए, अधिकारी ठंडे चेहरे के साथ बोला, अदालत में सुनिएगा। सचिन के हाथों में फिर से हथकड़ी डाल दी गई। देशमुख परिवार की उम्मीदें फिर एक बार टूट गईं। सायली की आंखों में वही पुरानी दृढ़ता लौटी, वही जज्बा जिसने पहले भी सचिन को बचाया था। उसे पता था, मंदिरा अब इस खेल की मास्टरमाइंड है। लेकिन इस बार सायली भी तैयार थी। वह जानती थी कि अब यह लड़ाई सिर्फ सच्चाई की नहीं, अपने प्यार और इज्जत की भी है। देशमुख परिवार की उड़ने की आशा अब एक और परीक्षा से गुजरने वाली थी, जहां भीतर रिश्तों की डोरें खींच रही थीं और बाहर एक दुश्मन हर मुस्कान मिटाने की कोशिश में था। क्या सायली फिर साबित कर पाएगी कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है? क्या सचिन का भरोसा इस बार भी उसे बचा पाएगा? देखिए अगले एपिसोड में, जहां उड़ने की आशा फिर पंख फैलाएगी और सायली का साहस एक बार फिर झूठ के साम्राज्य को हिला देगा।